नमस्कार दोस्तों। आखिर गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और दीपावली से गोवर्धन पूजा का क्या संबंध है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देती है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी हमें अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गायों की बछड़ा खेतों में अनाज उगाती है। ऐसे गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय को भी पूजा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाओं को छाया के रूप में सुख प्रदान किए। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करने की आज्ञा दी और उसके बाद अन्नकूट उत्सव मनाने की भी आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ होता है अन्नों का पहाड़। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजक और फलों को चढ़ाया जाता है। यह प्रकृति की समृद्धि और कृषि के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण को कृषि का देवता भी माना जाता है, इसीलिए अन्नकूट का भोग लगाकर कृषि के उपज के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या फिर 108 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है, इसीलिए अन्नकूट को भोजन का पहाड़ भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा बहुत प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री विष्णु के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में ये हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातों को सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उससे हमारे गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और वह पूजा नहीं करने पे क्रोधित भी हो जाते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा क्यों करें जो कि पूजा न होने पर क्रोधित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दिया। प्रलय समान वर्षा को देखकर सभी ब्रिजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। सब इसके कहने मानने से ही हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली को अपने कमर में डाला और अपने कनिष्ठता उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और वर्षा को और तेज कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा को नियंत्रण करें और शेषनाग को आज्ञा दिए कि आप मेढ़ बांध के गोवर्धन पर्वत की ओर पानी आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना कोई आम आदमी से नहीं हुआ है, अतः वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी वार्तालाप कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह भगवान विष्णु के स्वरूप है। ब्रह्मा जी के मुंह से यह बात सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका और अहंकार वश भूल कर बैठा। प्रभु, आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरा भूल को क्षमा कर दीजिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उनको भोग भी लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी के साथ साथ पूरे भारत में इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय और बैलों को इस दिन स्नान कराया जाता है और उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैल को गुड़ और चावल खिलाया जाता है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।